पिछली कक्षा में हमने जहां ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक मतलब गतिमान रोलिंग स्टॉक की निरीक्षण का आधुनिक तकनीकी कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से उसका निरीक्षण का क्या सिस्टम है, क्या उसके मुख्य अवयव है, क्या उसकी उपयोगिता है, इसके विषय में पढ़ा। आपने समझा कि रोलिंग इन रोलिंग आउट जो कि एक मानव शक्ति से, मानव श्रम से हम 8 किलोमीटर तक की स्पीड तक ही हम ज्यादा उसको अध्ययन कर पाते थे। और मानव शक्ति की, प्रत्येक मानव शरीर की एक सीमाएं होती हैं। जैसे कि पशु पक्षी भूकंप को बहुत पहले भांप लेते हैं, लेकिन हम बिना मशीन के उसको नहीं भांप पाते। इसी प्रकार OMRS मशीन के द्वारा दोषों का पूर्व में ही निरीक्षण अनुमान लगा लेना OMRS। आइए अब हम इसके कार्यविधि को, इसके अलर्ट के विषय में पढ़ें। माननीय रेल मंत्री महोदय ने भी इस सिस्टम की उपयोगिता के विषय में अपने विचार कहे कि मानव की जो सीमाएं हैं उनके दूर की जानकारी को इस टेक्नोलॉजी से हम प्राप्त करेंगे। और इस सिस्टम का एक व्यू मैं आपको दिखा रहा हूं जो हमारे दिल्ली डिवीजन के पानीपत में लगा हुआ है। पूरा सिस्टम आप देख रहे होंगे। ये बल्लभगढ़ में है। ये आप डबल ट्रैक, सिंगल और डबल, ये डबल में है। इस तरह के 25 सिस्टम भारतीय रेल ने RDSO के माध्यम से ग्लोबल टेंडरिंग, विश्व स्तर पर इसका टेंडरिंग किया था, जिसमें 25 OMRS सिस्टम अभी 10 इसके डबल ट्रैक पर लगे, मतलब अप एंड डाउन लाइन पर, और 15 सिंगल लाइनों पे जगह जगह 25 सिस्टम लगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि इस सिस्टम में क्या क्या है। वो 4 चीजें आपने देखी, रेल बैम, WCM, फोटो टैग और इक्विपमेंट है। तो अब हम ये सिस्टम काम कैसे करके हमें जानकारी देता है, क्या क्या डिफेक्ट आते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। साधारण चित्र है जनरल अरेंजमेंट रेल बैम का। ये मास्टर जिसकी खिड़कियां खुली हुई, 50 मीटर पे खिड़की खुल जाती है, और सिस्टम अपना काम कैसे करता है। एक देखिए बड़ा साफ सुंदर सा चित्र रेल बैम का है। अब रेल बैम में कोई भी सिस्टम, कोई भी रिपोर्ट, चाहे वो मेडिकल की हो, कोई भी हो, वो कुछ सिस्टम देता है, मेट्रोलॉजिकल हो। तो इसमें जो रेल बेयरिंग एक्यूस्टिक मॉनिटर, जो ध्वनि के आधार पर, रेल बेयरिंग की ध्वनियों के आधार पर निम्न प्रकार के रिफ्लेक्शन देता है। पहले RS1 अंडर स्कोर N, मतलब ये इसके कोण का फॉल्ट है। इससे पहले आप देखें कि कार्टराइट जनरल अरेंजमेंट एक CTRB बेयरिंग का ये कप है, ये कोण है, कोण में ही जो इसके केज के अंदर इसके बेयरिंग होते हैं, सील है। तो मोटा मोटा चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो RS अंडर स्कोर N का मतलब है इसका कोण फॉल्टी है। RS1 अंडर द स्कोर P इसका कब फॉल्टी है। RS मतलब बेयरिंग रनिंग सरफेस डिफेक्ट। तो RS1 R का मतलब है इसका ये रोलर फॉल्टी है। RS1 अंडर द स्कोर M फॉल्टी ऑफ सम सिमिलर सेविटी इन कप एंड कोन के बीच का कोई ये फॉल्ट है। और RS1 अंडर स्कोर E मतलब है एनी ऑफ द अबव विद एडिशनल इंडिकेशन ऑफ एन एक्सटेंडेड फॉल्ट। इस पूरे सिस्टम के में कोई अन्य ऐसा फॉल्ट जो कि एक अलग तरह की ध्वनि देता है, मतलब उसमें कई तरह की ध्वनियां हैं, अच्छी और खराब और सबसे खराब। तो ये उससे कंपैरिजन करके आपको रिजल्ट देता है। तो इसके बाद हम इस समझेंगे फॉल्ट। देखिए ये OMRS के नेशनल कंट्रोल सेंटर ने ये फॉल्ट दिया है। रेल बैम की बात कर रहे हैं हम। ये देखिए ये पानीपत की तरफ जो लोको जा रहा है, लोको की साइड से जो इक्विपमेंट हेड के नियरर होते हैं उसको 1, 3, 5, 7, और जो फार होते हैं 2, 4, 6, 8, इस तरह एक्सल के व्हील का ये काउंटिंग करता है। आपके जो मैनुअल की जो व्हील काउंटिंग है इससे थोड़ा डिफर है।
क्योंकि जब ये लौट के आएगा तो यही बेयरिंग का यही एक्सल का व्हील चेंज हो जाएगा। तो इक्विपमेंट हर्ट और लोकोमोटिव के डायरेक्शन की दिशा देखिए, इस दिशा में है ना, जा रहा है, तो 1 3 5 7 और उसके फार एंड पे 2 4 6। इसमें इस तरह एक ट्रेन नंबर, डेट, टाइम, व्हीकल नंबर, रेल फ्रेम का बेयरिंग का है तो देखिए बेयरिंग की तरफ इसका इंडिकेशन है। और इसको और आप देखेंगे विस्तार से तो RS1 अंडर दिस स्कोर P, इसके कप में फॉल्ट है। ये इस तरह का एक मैसेज बना के फॉर एंड, ये देखिए जो कह रहे हैं दूसरे एंड की तरफ, ये इक्विपमेंट हट के दूसरी तरफ होगा। अब हम व्हील से संबंधित और भविष्य के संभावित विनाशकारी दोषों को पहले ही कैसे पहचानेंगे, इसको WCM, ये व्हील कंडीशन मॉनिटर है जो व्हील इंपैक्ट लोड डिटेक्टर के भांति है। ये आप एक जनरल अरेंजमेंट इसका देख रहे हैं, ये देखिए इसके लोड बार वगैरह, लोड बार है ये 12, 6 इधर 6 उधर, ये एक सिंगल ट्रैक पर होते हैं। आगे हम चलेंगे। WCM का एक बड़ा जनरल सा अरेंजमेंट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आपको पता लगे कि लोड ऐसे नापा जाना चाहिए। इसके बाद हम इसके मैसेज को देखेंगे। ये अरेंजमेंट तो आपने पिछले अध्याय में भी पढ़ा। अब एक्शनेबल व्हील कंडीशनिंग मॉनिटर अलर्ट, अब क्या है कि जब कोई भी रोलिंग स्टॉक इससे गुजरता है तो ये हर रोलिंग स्टॉक का पीक वैल्यू इंपैक्ट लेफ्ट राइट दोनों तरफ के व्हील, मैंने बताया ना दोनों तरफ 6 इधर 6 इधर 12 लोड बार रखे, यदि ये 250 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन का मतलब कितना है 101.97, 102 केजी किलोग्राम फोर्स के बराबर, 1 किलो तो 250 किलो न्यूटन से नीचे नीचे कोई चीज है तो इसको एक जनरल मान के नॉर्मल उसको नोट तो करता पर इंडिकेट ऑडियो विजुअल सिग्नल कहीं नहीं देगा। तो 250 से 299 का जो हमारा व्हील इंपैक्ट है वो मीडियम माना जाएगा। उसके बाद 300 से 349 हाई और 350 और इससे ज्यादा किलो न्यूटन का इंपैक्ट जो व्हील ट्रैक पे डाल रहा है वो एक्सट्रीम होगा। उसको दिखाने का भी एक बड़ा सुंदर ढंग है। ये देखिए इसको मेजरमेंट कर रहा है, लोगो इधर है, इधर इसी हिसाब से हम एक्सेल देखेंगे। मैंने बताया ना कि इक्विपमेंट हेड की तरफ से ये व्हील कंडीशनिंग मॉनिटर का रिपोर्ट जो OMRS का NCC नेशनल कंट्रोल सेंटर अलर्ट करता है। अब देखिए इसमें जो रेड कलर है ये व्हील के ऊपर है, पहले बेयरिंग पे था, रेल बैम में बेयरिंग, अब ये व्हील के ऊपर है। WCM अलर्ट पीक व्हील इंपैक्ट 322 किलो न्यूटन। ये पूरा सिस्टम मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्रेन नंबर, डेट एंड टाइम, व्हीकल नंबर, ये सब चीज है। व्हीकल इंजन से कितनी दूर है, फॉल्टी व्हील कौन सा है, उसका आपको उसने रेड कलर भी दे दिया, तो ज्यादा गुंजाइश हमें ढूंढने के लिए भी ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। वो मैंने बताया था 1 3 5 व्हील कैसे नापे गए थे, जो लोको का डायरेक्शन है और इक्विपमेंट हेड के पास जो व्हील साइड है वो नियरर को 1 3 और जो फार है वो 2 4 है। बाद में ये डायरेक्शन के हिसाब से चेंज भी हो जाएगा नंबरिंग, और इसका आपके मैनुअल से कोई ज्यादा नंबरिंग से ज्यादा वो नहीं है। वैसे भविष्य में RFID के अनुसार ये बिल्कुल एक निश्चित हो जाएगा, इसमें ज्यादा संभावित, अब ज्यादा दुविधा में जाने की संभावना नहीं है। अब आप देखिए एक उदाहरण के तौर पर हाई, मीडियम और पीक एक्सट्रीम। ये देखिए एक्सट्रीम में इसके 4 हिस्से हैं, ये हाई है तो 3, एक्सट्रीम है 4 पूरा लाल, और यदि मीडियम वाला है, लो वाला है तो 2 खाने, हाई वाला है 3 और एक्सट्रीम वाला 4, ये पूरा रेड है। तो आप इससे सब कुछ जांच सकते हैं। इसके बाद
हमें कुछ इसके डायरेक्शन रेलवे बोर्ड ने समय समय पर दिए हैं कि इसमें नॉन रिपीटेबल अलर्ट, यदि कोई नॉन रिपीटेबल अलर्ट है रेल बैम का, तो इसमें इसने चारों पांचों फॉल्ट दिखा के इसमें बताया था ORMS जो कंट्रोल का मैसेज है CNW उसका डीपली इंस्पेक्शन करे, हेडक्वार्टर कंट्रोल या जनरल रेलवे के माध्यम से उनको बताया, जैसा भी हो उस पर कार्रवाई करे। लेकिन 5 पासेस में से 5 बार गुजरने से विभिन्न या किसी भी WCM या रेल बैम से किसी भी OMRS में 3 बार उसको ऑडियो विजुअल सिग्नल अलर्ट मिलते हैं, तो इस केस में चाहे कोचेज हो चाहे लोकोमोटिव हो, आपको उसको सर्विस से हटाकर डीवीएस करना होगा और उसकी गहन जांच करनी होगी। अब इसका एक कंक्लूजन है कि इसमें किस तरह के फॉल्ट आते हैं। आपने देख लिया सिस्टम क्या है, फॉल्ट किस तरह आते हैं, आपने किस तरह इसको इस प्रोटोकॉल को कैसे निभाना है कि कब आपने काटना है, कब डीवीएस करना मस्ट है। इसके अलावा भी ये बताता है, मैं ये किशनगंज के दिल्ली किशनगंज के दिल्ली डिवीजन का एक जनरल आइडिया दे रहा हूं कि मैक्सिमम फॉल्ट RS1_P 75.3% फॉल्ट रेल बैम में कब के होते हैं, और WCM में सबसे ज्यादा फॉल्ट 250 किलोन्यूटन से 299 किलोन्यूटन के बीच सबसे ज्यादा फॉल्ट इसमें डीवीएस होता है। व्हील सेंट टू वर्कशॉप, जो व्हील वर्कशॉप को भेजे गए, जो रेल बैम अलर्ट से भेजे गए, उसमें 82.25 केसों में वो फॉल्ट पाया गया। मतलब देखिए कितना कॉन्फिडेंट, कितना फेथफुल है कि 82% व्हील खराब हुए। मेजॉरिटी ऑफ फॉल्ट ऑब्जर्व बाय वर्कशॉप अगेंस्ट रेल बैम अलर्ट एजेंट, जो मैंने बताया था ना कि RS100 जो कब के फॉल्ट हैं, तो वो 38% से थोड़ा ज्यादा, और जो कौन के फॉल्ट है RS1 वो 25%, लगभग 26% थी। व्हील चेक थ्रूली एट सिक्लेन WCM अलर्ट फाउंड डिफेक्ट, देखिए 98.51% जो व्हील इसके ऑडियो विजुअल नोड सिग्नल से हमने डीवीएस किए थे, वो 98% उस केस में फॉल्ट एक्चुअल में पाए गए। और मेजॉरिटी ऑफ फॉल्ट ऑब्जर्व इन सेलिंग मार्क, जो सेलिंग मार्क में भी जो हल्के फुल, क्योंकि इंपैक्ट सेलिंग मार्क ये व्हील फ्लैट से ही पड़ता है, वो हैमरिंग साउंड करता है, तो 47%, लगभग 48% भी इसमें ये फॉल्ट मिले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक मानव रहित स्टेशन से दूर तिरोगतिमान रोलिंग स्टॉक का बेयरिंग और व्हील का समय से पूर्व प्रारंभिक अवस्था में ही दोष को पहचानता है। जैसे कि शरीर का रोग शुरू में ही पहचान लिया जाए और उस पर हम मेजर करें, इलाज करें, वो जल्दी ठीक होगा। सेम इस अवस्था OMRS के कारण हम एक एक्सीडेंट फ्री जोन बनाने का प्रयास कर सकते हैं, फेलियर फ्री जोन बनाने का, दुर्घटनाओं को रोकने का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसके महत्व को समझ चुके होंगे। धन्यवाद।